प्रयागराज में माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना को लेकर धरने पर बैठे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले पर बात की। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौनी अमावस्या के पर्व पर हुए विवाद को लेकर कहा कि अधिकतर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी संत, किसी साधु की सरकार के अधीन मेला प्रशासन कैसे बाल बटुकों और संतों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि पहला आरोप है कि बैरिकेड तोड़ा गया तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हम अपने शिविर से स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ स्नान के लिए निकले थे। पुलिस ने कहा था कि हमें आपको स्नान कराने के लिए लगाया गया है। आश्रम से लेकर संगम तट तक वो हमारे साथ गए हैं। जहां बैरिकेड लगी, पुलिस से उन्होंने भी वार्ता कर बैरिकेड खुलवाई थी। अगर हमारे लोग कोई उद्दंडता कर रहे थे तो किसी ने आकर क्यों नहीं बताया। हमने सदा नियम का पालन किया है, आगे भी करेंगे। महाराज जी कल हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। वो साइलेंट हैं। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। महाराज जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। महाराज जी विवाद रूप से है और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। पूछो और महाराज जी। अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, तो आकर के बात करे। ठीक है महाराज जी। कल आपके अलावा और भी कोई किसी महाराज जी बीच का रास्ता है इसका कि आप प्रशासनिक। अरे भाई देखो, बीच का रास्ता, बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम आपको जितना साधुवाद दे कम है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने, अभिमुक्तेश्वरानंद नाम के सन्यासी ने 12 बजे या 9:47 से जो घटना शुरू होती है, लगभग 11:30-12 बजे तक, जिसके बारे में वहां से हटा करके उन लोगों ने समझा कि खत्म हो गया। रात के 1 बजे तक पालकी पर बैठ करके मौका दिया। इतना मौका कौन देता है किसी को अपनी भूल सुधारने के लिए, बताइए। अगर भूल नहीं सुधारी गई है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने पूरा मौका दिया। अगर वो शाम तक भी आते और कहते कि गलती हो गई, चलिए कम से कम स्नान तो कर लीजिए, तो हम तैयार थे कि स्नान करने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे सबको कह भी दिया था कि अगर वो आएंगे हम जाएंगे। बीच में कई लोग वार्ता के लिए भी आए, कुछ पत्रकार बंधु भी थे, कुछ प्रशासन के लोग थे, वो आए, ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे। हमने कहा हाँ महाराज जी। तो हमने पूरा मौका दिया। रात को 1 बजे तक हम बैठे रहे। अगर वो आते, आके हमको ले चलते, कह देते कि क्षमा याचना। क्षमा याचना शब्द ऐसा है कि वो कह भर दिया जाए, उसके जवाब की अपेक्षा